नमस्कार मित्रों, मैं सिद्ध पुरुष डॉक्टर देवदूत कोलकाता से आया हूँ यहाँ पर ज्योतिष सम्मेलन के लिए। खैर अभी काशी में हूँ और भविष्य मैं बताना चाहता हूँ बिहार और बंगाल के लोग बहुत उत्साह के मन रूप से जो ज्योतिष सम्मेलन में था वहाँ पे लोग पूछा हुआ भी बोले हम, लेकिन हमने बोले थे कि बिहार में मुख्यमंत्री बदलने का संभावना बहुत ज्यादा है और हो सकता है कि ये भाजपा का कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बने। मैं सिद्धपुर डॉक्टर देवदूत कोलकाता से आया हूँ यहाँ ज्योतिष सम्मेलन के लिए। जी सर, ये बताएं कि आज आप काशी में ज्योतिष सम्मेलन हुआ, आप उसमें शामिल हुए। ज्योतिष एक ऐसी विद्या है कि जिसको बताया जाता है कि हर चीजें भविष्य में होने वाली जानकारी हो जाती है, एकदम जो बीती है उसकी भी हो जाती है एकदम। तो हम ये जानना चाहते हैं कि अभी वर्तमान में होने जा रहा है जो चुनाव बिहार के, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं, भविष्यवाणी करना चाहते हैं, तो किस विषय पे आप कहना चाहते हैं, बताएं। देखिए, ये पूरा व्याख्यान करने जाएंगे तो हो सकता है कि कई एक घंटा लग जाए, लेकिन इतना बताना चाहता हूँ कि बिहार और बंगाल दोनों जगह में मुख्यमंत्री बदलने का संभावना बहुत ज़्यादा है। 90% है, 90% है कि भाजपा का ही व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन इसमें भी चुनाव के दिन, उस दिन का कौन सा ग्रह होता है, कौन नक्षत्र में होता है, कि कौन डिग्री पल विपल में होता है। नक्षत्र का भी डिग्री पल विपल होता है और उस नक्षत्र का डिग्री पल विपल को इसीलिए कि अभी तक चुनाव का डेट फिक्स नहीं हुआ, इसीलिए मैं 100% नहीं बोल पा रहा हूँ। यदि चुनाव का डेट फिक्स हो जाता तो मैं 100% बोल देता कि यह व्यक्ति जीतेगा, चाहे ये दल जीतेगा, इसका ही मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन जो मैंने रिसर्च किया है इसमें देखा जा रहा है कि बिहार के और बंगाल के दोनों जगह के मुख्यमंत्री बदलने का संभावना बहुत ज़्यादा है और इस समय शक्तिशाली पार्टी हमारे देश में भाजपा ही है और उनका ही सरकार बनने वाली। लेकिन ये याद रखें या स्मरण रखें कि नक्षत्र ग्रह, हम लोग एक ग्रह को देखते हैं किस राशि में बैठे हुए हैं और उस राशि में बैठ कर के उस ग्रह ने 3 नक्षत्र का भ्रमण करते हुए एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के उल्टा साइड में वो दूसरा गृह में चले जाते हैं। और उस समय जो नक्षत्र रहता है, हर नक्षत्र का कैरेक्टर अलग अलग होता है और नक्षत्र का डिग्री पल विपल जो है इसका व्याख्यान करने जाएंगे बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। आप नीतीश कुमार जी का कुंडली देखे हैं? नहीं देखे हैं, लेकिन वो जो बिहार राज्य की जो बिहार राज्य के देखे हैं, उसका देखे हैं तो हाँ। क्या परिवर्तन की बातें दिख रही है उसमें? उसमें 90% परिवर्तन हो रहा है कि सत्ता दल की हो रही है कि व्यक्ति का परिवर्तन दिख रहा है उसमें? व्यक्ति का परिवर्तन हमको दिख रहा है। तो सत्ता किसकी आएगी? हो सकता है कि गठबंधन हो या तो बीजेपी का ज़्यादा व्यक्ति हो। और एक बात है जो मैं सबसे बोलना चाहता हूँ, देखिए, चुनाव का टिकट लेने से पहले आप अपने कुंडली किसी अच्छे ज्योतिष को दिखाइएगा, आपको बता दें कि इस समय में आप जो है वो चुनाव का टिकट जमा कीजिए, चाहे उठाइए, और उसके बाद जो है आप लड़ने जाइए। देख लीजिए कि जिस दिन में चुनाव होने वाला है उस दिन का ग्रह नक्षत्र आपको क्या बोल रहा है, आपका किस्मत पे आपका 9th हाउस क्या बोल रहा है। ये 9th हाउस पर डिपेंड करता है कि आपका भाग्य क्या करेगा। 9th हाउस देखिए कि उस समय कौन ग्रह 9th हाउस में डिग्री निर्दिष्ट दे रहा है और 9th हाउस का लॉर्ड, नवम ग्रह का जो लॉर्ड है, जो ग्रहाधिपति है, वो ग्रह जो है किस गृह में रहेगा, कौन राशि में रहेगा, उसका मित्र ग्रह है या शत्रु ग्रह है। ये सब देखते हुए जो है आपको चुनाव का टिकट उठाना है और चुनाव का टिकट भी जमा करना है। मेरे पास बहुत आदमी ऐसा आता है जो कि घूमने जाएगा बाहर में, तो आता है बल्कि बाबा किधर जाए, किस दिशा में घूमने जाएंगे, हम बता देते हैं कि इस दिशा में जाए। कब जाएंगे? इस तारीख को टिकट लीजिए, आपका टिकट कन्फर्म हो जाएगा। भले ही आपको वेटिंग लिस्ट है लेकिन टिकट कंफर्म हो जाएगा, आपको किसी न किसी तरह से आपको कंफर्म हो ही जाएगा और हो जाता है। अभी डेट डिसाइड नहीं हुआ है, इसीलिए तो 90% बोल रहा हूँ। तिथि अभी क्लियर नहीं हुए है, तो किस आधार पे आप परिवर्तन? देखिए, मैंने बिहार का और बंगाल का कुंडली देखा हूँ जिसमें हमने देखा कि इसमें मुख्यमंत्री परिवर्तन होने का संभावना 90% है।
तो बंगाल में भी परिवर्तन होने जा रहा है 90% बोल रहा हूँ। सरकार आने जा रही है, भाजपा की सरकार आने वाला है। आने वाला। अगर क्या नाम है आपको तृणमूल का सरकार भी आएगा तो हो सकता है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नहीं। मैंने बस इतना ही देखा कि मुख्यमंत्री कहते कि समय नहीं मिला। दोनों राज्य में केवल व्यक्ति बदलने वाला हाँ, है। व्यक्ति दल का उसी समय होगा जब ये चुनाव डिक्लेयर होंगे, उस आधार पे उस दिन का ध्रुव नक्षत्र हमको देखना पड़ेगा कि उस दिन में देखिए एक बात है, लैटिट्यूड लैग्नीट्यूड अक्षांश ग्रहांश जो है ये देखना पड़ता है कि किस जगह में किस समय वोट हो रहा है और उस समय में किस दल को। देखिए लोगों का मन जो है 1 मिनट में बदल जाता है, 1 मिनट में। अभी हम भाजपा में हैं, किसी तरह का हमको खबर मिला, चाहे हमारे साथ किसी का झगड़ा हुआ, चाहे वो दूसरा दल का हो, तो बीजेपी का किसी का जाता है कि ज्योतिष एक जटिल विषय है। हाँ, जटिल विषय है। तो इसके जो गणित हैं, हाँ, तो टोटल गणित पर है, जी। टोटल गणित पर आधारित है। इसलिए तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये जो है आपको नक्षत्र, सिर्फ ग्रह नहीं, ग्रह किस नक्षत्र में है और वो नक्षत्र कितना डिग्री पल विपल पे है और किस जगह में है, उसका अक्षांश द्राघिमांश लैटिट्यूड लैग्नीट्यूड ये भी विचार करना पड़ता है। इस विचार पर मैंने देखा कि बंगाल और बिहार के दोनों सत्ता परिवर्तन, दोनों को सत्ता को, हाँ देखिए हम 100% नहीं बोल सकते इसलिए कि डेट फिक्स नहीं हुआ। मैं बार बार बोल रहा हूँ, लोगों का मन 1 मिनट में बदल जाता है। आप भाजपा को वोट देने जा रहे थे, लेकिन आपका मन में ऐसा कुछ भाजपा के विरुद्ध में पैदा हुआ, नहीं भाजपा को नहीं देंगे, मैंने कांग्रेस को ही देंगे। आप तृणमूल को देने के लिए जा रहे थे, नहीं मैं तृणमूल को नहीं दूंगा, मैं सीपीएम को दूंगा या भाजपा को दूंगा। 1 मिनट में मनुष्य का मन जो है परिवर्तन हो जाता है। में आए, चलिए तो अच्छा लगा कि आपने बताया कि बिहार के चुनाव में व्यक्ति बदलने वाला है। सत्ता तो डेट उस समय क्लियर होगा जब चुनाव की डेट आएगी। हाँ, एकदम ठीक है। तो अब एक चीज और है कि जनमानस में कि आज बहुत सी पर्व त्योहारें पड़ रहे हैं जो ज्योतिष के द्वारा ही मापदंड उसके बनते हैं, लेकिन यहाँ कई सी भ्रांतियां हैं, सबके अलग अलग फलादेश होते हैं, जिससे कि पर्व भी 2-2 टो बन जा रहे हैं, जिससे नीचे बड़ी भ्रांतियां हैं। उसको क्या कहेंगे? देखिए सबसे बड़ी बात तो ज्योतिष एक ऐसा शास्त्र है, इसको बहुत अच्छी तरह से अध्ययन किया जाता है। मैंने अभी छात्र लोगों को बोला कि किसी भी व्यक्ति तुम्हारे पास आए तो सबसे पहले उनको लग्न देखना कि जन्म के समय में उनका लग्न क्या था, उस लग्न का कौन नक्षत्र में उसका जन्म हुआ और उस नक्षत्र का डिग्री पल विपल क्या था, और उसके बाद तुम देखोगे 9th हाउस का उसका भाग्य क्या है, फलादेश उस आधार पर होगा। फिर देखना उसका 7th हाउस 7th हाउस वो क्या बोल रहा है, देखना 10th हाउस 7th हाउस में पति पत्नी का संपर्क होता है, 5th हाउस में बच्चे का और विद्या का संपर्क होता है, और 10th हाउस में पिता का और कर्म का क्या हो रहा। आप चुनाव में लड़ने जा रहे हैं और आपका 9th हाउस जो है डिस्टर्ब है। पहली बात है तो आपको टिकट मिलने का संभावना बहुत कम हो जाएगा और किसी बहुत तरह से टिकट मिल जाता है। अब हम उसको व्याख्यान नहीं करना चाहता हूं, लेकिन टिकट मिल जाने के बाद भी जो है आपको हो सकता है कि 9th हाउस के कारण आप जीत नहीं पाए और 10th हाउस के कारण आप हार गए।